Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? कैसे हैं आप? I hope you all are enjoying your holidays. ओके, कल आपका एग्ज़ाम था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि वो एग्ज़ाम ओपन नहीं हो रहा है या वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू सच काइंड ऑफ स्टूडेंट टेक हेल्प टू योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हेल्प लें कि इसका रीज़न क्या है। अगर नहीं हो पाता है तो आप उस चीज़ के लिए वेट मत कीजिए, आप अपने आप से कॉल कर लीजिएगा, सर मेरा लास्ट पेपर सबमिट नहीं हुआ था, दिस वाज द प्रॉब्लम, तो आप मुझे बताइए कैसे क्या करना है। वी विल हेल्प यू आउट। ओके, ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता बताया जाएगा उसके लिए। चलिए, तो अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जो आपके सिलेबस में आएगा। इसके लिए हमने वी हैव डिस्कस्ड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्शन हमें क्यों चाहिए, इलेक्शन लोग क्यों कंडक्ट करवाते हैं, इस बात पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपका कि जो हमारा इलेक्शन है वो इतने बड़े लेवल पे होता है तो इसको हम लोग एक्सेप्ट क्यों करें। दैट इज़ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें इलेक्शन होते हैं और उसके जो रिजल्ट आते हैं वो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारे इलेक्शन होते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं या डेमोक्रेटिक नहीं है या फिर अनडेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक हमारे पास है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर, थोड़ा सा हम उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा वीडियो है ये, कुछ आपने ऑलरेडी पहले किए हुए टॉपिक है, उसी में से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं आपका। ठीक है, तो आप इनको जरूर लर्न कीजिएगा। आपका बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, हाउ यू कैन से दैट द इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के इलेक्शन को कैसे डेमोक्रेटिक कहा जाता है, कमिंग वीडियो के अंदर उस पर हम बात करेंगे। बट फिलहाल आज हम जो बात करेंगे वो आपका कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इलेक्शन के, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्शन दैट मेक्स इट डेमोक्रेटिक। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इलेक्शन को क्या बनाते हैं आपके, डेमोक्रेटिक बनाते हैं आपके, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसमें पहले पॉइंट आपका पहले डिस्कस किया था आपने, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, उसी से मिलते जुलते हमारे पास इलेक्शन के भी कुछ फीचर्स आपके सामने आएंगे। जैसे आपका सबसे पहले आपका दिया गया है, एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, राइट। तो ये आपने पहले पढ़ा, डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर क्या होता है आपका, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं आपका, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं आपका। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है एवरी वन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज राइट टू वोट इन अ कंट्री। ये डिपेंड करेगा कंट्री के, कंट्री टू कंट्री डिफर, इट कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री हो सकता है, लेकिन जितना जहाँ पे आपका जो लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं आपके, अ पर्सन हु हैज अटेन द 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने 18 साल की एज को अटेन कर लिया है एंड अबव, दे हैव राइट टू वोट। तो इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक तब मानेंगे जब हर एक इंसान जो 18 साल से बड़ा है, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उसको वोट डालने का राइट हो। अब वोट डालने का राइट कई बार किसी कंट्री के अंदर दे दिया जाता है, लेकिन वोट डालने, जैसे आपका अपने सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था कि सऊदी अरबिया में क्या था आपका कि वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं मिला था टिल 2015। उसके बाद आपने फिजी का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, जो इंडियन फिजी थे उनकी वोट की वैल्यू जो आपके वहाँ के रियल जो रहने वाले लोग थे उन फिजीज की बजाय आपकी वैल्यू कम आपकी आती थी। इंडिजीनियस फिजी की जो वोट की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, और हमारी जो वोट की वैल्यू, इंडिया के जो लोग वहाँ पे माइग्रेट होके गए हुए थे आपके प्लांटेशन के दौरान, तो वो उनकी वैल्यू वहाँ पे कम ना आंकी जाती थी। तो ये डेमोक्रेसी किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक को वोट डालने का राइट हो एट सर्टेन एज ऑफ 18 ईयर्स, और उस वोट की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एक होनी चाहिए, दैट इज इक्वल होनी चाहिए आपका, राइट। इफ यू आर टेकिंग वन वैल्यू देन शुड बी वन, इफ यू आर टेकिंग वन वोट इज इक्वल टू टू वैल्यू, देन हर एक किसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, टू होनी चाहिए, और सो ऑन इसमें हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्शन का सबसे पहला फीचर हुआ कि हर एक इंसान को जिसकी एज 18 साल है या अपना पर्टिकुलर कंट्री जिसने अपने क्राइटेरिया रखा, अपने रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक किसी को वोट डालने का राइट हो, और उस वोट की वैल्यू एक हो गई, तो उस इलेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे आपका, डेमोक्रेटिक इलेक्शन आएंगे। और इसलिए तो हम आज इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको वोट डालने का राइट है इंडिया के अंदर, सबकी वोट की वैल्यू एक है। मान लो वोट की वैल्यू एक ना हो तो फिर हम इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि
जो हमारे द्वारा इलेक्टेड लीडर है उनको हम लोग लीडर मान लेते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि भाई हमारे पास एक वोट और एक वैल्यू हमें दी गई, सबको वोट डालने का राइट दिया है, और आज हम अपनी वोट की वैल्यू को भी धीरे धीरे करके इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेकंड इज पार्टीज एंड द कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये दूसरा एग्जाम्पल आपका देखिए, अगर इलेक्शन होता है तो ये नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को प्रेफरेंस दे दी जाए, किसी पार्टी को प्रेफरेंस ना दी जाए। अब कोई भी पार्टी है, कोई भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, ही इज़ फ्री, ही शुड बी फ्री एक्चुअली टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो फ्री होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। देयर शुड बी नो मिसयूज ऑफ द पावर हु आर इनटू द पावर। जो लोग पावर में हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, और सब लोगों को फ्री इलेक्शन लड़ने का क्या दिया पे राइट देंगे, तो वो हमारे पास इलेक्शन क्या कहलाएगा, हमारे पास डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे का एग्जांपल आप कह सकते हैं आपका, जैसे हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था, चाइना में क्या था आपका, चाइना के अंदर इलेक्शन होता है, दे कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेटिक एज वेल, तो डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं उनको। लेकिन जब हम उनके डेमोक्रेसी के फीचर पे जब हम लोग जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दूसरी पार्टी को अलाउ ही नहीं करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, या दूसरी कैंडिडेट को अलाउ ही नहीं करती कैंडिडेट को लड़ने के लिए। क्योंकि अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो आपका, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है और तभी उसको इलेक्शन में भागीदार बनाया जाता है, अदरवाइज नहीं बनाया जाता। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जो लोग अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमारे पास अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो इंडिपेंडेंटली भी अपने इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फीचर हो गया, पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। फ्री होने चाहिए, किसी तरह का कोई उन पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा इलेक्शन क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। थर्ड वन इज इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर डे। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो हमारे पास इलेक्शन जो होते हैं आपके, अगर मान लो एक बार इलेक्शन में फिर इलेक्शन ही ना हो, यानी एक बार जो लीडर बनेंगे उसके बाद उनको चेंज ही ना किया जा सके, तो फिर वो हमारे पास इलेक्शन क्या हो गया आपका, डेमोक्रेटिक नहीं। वो डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। वो क्या था आपका, मान लो हमने किसी कैंडिडेट को चुन लिया, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ, एंड मिस्टेकनली हमने किसी गलत कैंडिडेट को चुन लिया, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकें। जैसे इंडिया के अंदर है, हर 5 साल के अंदर रेगुलर इलेक्शन होता है। अगर आपने किसी गलत कैंडिडेट को इलेक्शन में जिता भी दिया है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको वोटिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए आपका कि जो इलेक्शन है वो आपका रेगुलर इंटरवल, या चाहे वो 2 साल का इलेक्शन, 2 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो इंटरवल पे होते रहने चाहिए, ताकि लोगों के पास चॉइसेस बनी रहे कि हम उनको चेंज कर सकें। देयर शुड बी चॉइस टू द पीपल, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए टू चेंज देयर रूलर, ताकि वो रूलर्स को क्या कर सकें, आपका चेंज कर सकें। वो कब पॉसिबल होगा, जब इलेक्शन हर कुछ समय के बाद होते रहेंगे। तो ऐसा हमारे इंडिया के अंदर डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। अब ये सबसे बड़ी बात है कि फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कैसे किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट कौन करवा रहा है। कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर तब माना जाएगा जब ये देखा जाता है कि भाई वहाँ पे जो इलेक्शन के लिए जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, आपका इंडिपेंडेंटली आपका इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इलेक्शन के कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन फिर उसको हटा नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ कि वो किसी के अंडर नहीं होते हैं। आपका इलेक्शन के दौरान सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन कमीशन अलग से ही बॉडी है आपकी, अलग से इंस्टीट्यूशन है वो बनाता है हमारे पास। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए आप, यानी किसी भी तरह की जो रूल्स बनाए जाते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए, उन रूल्स को हर एक को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लें पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट अभी फिलहाल जो आपकी रूलिंग पार्टी है, तो वो तो अपनी मनमर्जी से इलेक्शंस के रूल को अगर मान लो अगर फॉलो करने के लिए नहीं बोला जाएगा तो वो तो कभी हारेगी ही नहीं। इसलिए आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम में किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, तो उसको हम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में बोलेंगे। इलेक्शन हमारा फ्री एंड फेयर कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल। अब हमने मान लो इलेक्शन तो हमने करवा लिया है, बट इलेक्शन करवा दिया, इलेक्शन करवाने के बाद जो कैंडिडेट विन करता है, जो जीतता है, मान लो उसको जीतने के बाद उसको गवर्नमेंट में शामिल ना किया जाए, या उसके अलावा किसी और को ही वहाँ का एमएलए और एमपी बना दिया जाए, तो कैसा लगेगा।
सिंपल सी बात है, हमने तो उनको चुना ही नहीं है। इसलिए क्या होगा, जो लोगों ने चुना है जिसको, ही शुड गेट इलेक्टेड, सिर्फ वही इलेक्टेड होना चाहिए, वही शासक बनना चाहिए, उन्हीं लोगों में से गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है वोट हमने किसी को डाला और इलेक्टेड हमने किसी और को कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस लोगों को, जो जिनको हमने वोट डाला है, उसी को ही हमारे पास क्या करना चाहिए, आपको इलेक्टेड किया जाना चाहिए। ये हमारे पास इलेक्शन के फीचर्स हैं। अभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन और आएगा आपका, व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। तो बिल्कुल यही पॉइंट्स आपको याद रखने। वन वोट वन वैल्यू इंडिया के अंदर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो भी हमारे पास है, रेगुलर बेस पे हमारे कंडक्ट होते हैं, बिल्कुल हमारे पास रेगुलर बेस पे होते हैं आपके। फ्री एंड फेयर मैनर में हमारे जो इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बोला हमारे पे डिपेंड करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवा रहा है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अलग से आपकी संस्थाएं बनी हुई, इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और इलेक्शन में जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलने के बाद जो कैंडिडेट को हमने वोट डाले थे, क्या वही इलेक्टेड किया गया है या फिर नहीं किया गया है, दैट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो वो हम जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, बट यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि कोई भी इलेक्शन तब तक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जाता जब तक उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, राइट। ये हमारे पास इलेक्शन के बारे में था, डेमोक्रेटिक है या फिर डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई आपको क्वेरी होती है तो यू कैन मेक कॉल directly and you can WhatsApp to me. That's all for the day. See you next time. Bye. See you. Enjoy your day. Thank you.